नमस्कार दोस्तों, आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप लोगों के बीच एक इतिहास का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में। जैसे आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कपिलावस्तु, जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है, और इनके पिता का नाम सूर्योधन था। इनकी माता का नाम माया देवी थी। इनके जन्म के मात्र 6 दिन बाद इनकी माँ माया देवी की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद उनके पिता इनके मौसी प्रजापति से विवाह करते हैं, जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ बनती है, प्रजापति। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरे एशिया का भ्रमण करते हैं। इसीलिए उन्हें एशिया का लाइट कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। लेकिन कुछ उनकी कहानी समझते हैं कि आखिर उनकी जीवन कैसे चली, उनका जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पिता सूर्योधन के कोई पुत्र नहीं था, और वे बहुत चिंतित रहते थे कि हमारे इस राज्य को चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए, मतलब पुत्र चाहिए। और इसी क्रम में एक ऋषि मुनि के यहाँ गए थे उनके पिता। तो एक ऋषि मुनि ने उन्हें कहा था कि आपका मात्र एक ही संतान होगा, जो एक बहुत बड़ा राजा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इसी क्रम में महात्मा बुद्ध की जन्म भी हुई, लेकिन उनके पिता हमेशा डरते रहे कि कहीं ना हो सके कि महात्मा बुद्ध सन्यासी बन जाए। और इसीलिए महात्मा बुद्ध को बचपन से ही किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दिया जाता था। जहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि महात्मा बुद्ध के सामने कोई भी लोग आए तो हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उनसे बात करें, ताकि इनके जीवन में किसी प्रकार कोई दुख का एहसास न हो। हालांकि उनके सेवा करने के लिए विभिन्न प्रकार के दास दासियाँ भी होती थी, और वह उनका सेवा करते थे। लेकिन जब उन्हें बचपन में पढ़ने के लिए भेजा गया तो वह पढ़ने में काफ़ी रुचि नहीं रखते थे, क्योंकि उनके अंदर पूरे ब्रह्मांड के जो ज्ञान है, इस ब्रह्मांड में चल रहे घृणा द्वेष की बात है, उनके विचार विमर्श पर वो विशेष ध्यान देते थे। और इसी क्रम में उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, परंतु उनके पिता 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह करा देते हैं, और उनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल है। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते थे कि शादी एक बंधन है, और उसके बाद एक पुत्र हुआ, एक और बंधन हो गया। आगे चलने के बाद महात्मा बुद्ध के पिता एक दिन कहे महात्मा बुद्ध से कि अब आप इस राज्य को चलाएंगे, क्योंकि मेरा उम्र हो चुका है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और आपको इस राज्य को देखना है। इसी क्रम में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं अपने राज्य को पूरी तरह से भ्रमण करना चाहता हूँ कि आखिर इस राज्य में क्या है और क्या हो रहा है, इसके लिए मैं पूरे राज्य को देखना चाहता हूँ। इन बातों को लेकर महात्मा बुद्ध के पिता, जो उस ज़माने में घोड़ा चलाया करते थे, छंदक, घोड़ा गाड़ी, तो उस छंदक को कहा गया कि जिस रास्ते को तय किया गया कि उस रास्ते से ले जाना है उनको, और उसी रास्ते से होते हुए जिस रास्ते से आना था वो रास्ता को तय किया गया। और उस रास्ते में जो भी लोग थे उन्हें कहा गया कि आप हमेशा महात्मा बुद्ध के सामने मुस्कुराते रहेंगे,
हंसते रहेंगे ताकि उनको किसी प्रकार के दुख की जानकारी ना हो। जैसे ही महात्मा बुद्ध उस रास्ते से छंदक लेकर गुजरता है, गुजरने के क्रम में जिस रास्ते से तय किया गया था घुमाने के लिए, उस रास्ते से न जाकर महात्मा बुद्ध कहते हैं छंदक को कि आप दूसरे रास्ते से जाएं, जिस गली से रास्ते से गुजरे। छंदक कहा कि नहीं, ये रास्ता तय है, मैं इसी रास्ते से ले चलना है आपको। महात्मा बुद्ध जीत पर अड़ गए और कहें कि नहीं, हमें इस रास्ते से ले चलिए। जब उस रास्ते से जाते हैं तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति से उन्हें भेंट होता है और छंदक को कहते हैं उस समय कि गाड़ी रोकिए, और कहते हैं कि ये क्या है। तो छंदक जवाब देता है कि हुजूर, ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो महात्मा बुद्ध को काफ़ी आश्चर्य होता है कि आदमी बूढ़ा भी होता है। तो छंदक से पूछे महात्मा बुद्ध कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है। छंदक ने कहा किसी कोई स्पष्ट नहीं है, उम्र होने पर आदमी बूढ़ा होता ही है। फिर आगे बढ़कर कहते ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। और अगले बार एक बीमार व्यक्ति के आसपास पहुंचते हैं। वहाँ के आसपास लोग उनके घेर कर रोते रहते हैं। तो पूछते हैं कि ये क्यों रो रहा है, क्यों, क्या कारण है, क्यों दुख है ये लोग। तो छंदक कहते हैं कि हुजूर, ये व्यक्ति बीमार पड़ चुका है। तो महात्मा बुद्ध को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि क्या मानव बीमार भी पड़ता है, और बीमार पड़ने के बाद इसकी इतनी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो पूछते हैं महात्मा बुद्ध छंदक से कि छंदक ज़रा बताओ कि ये बीमार क्यों पड़ा। छंदक ने कहा हुजूर, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग बीमार पड़ते हैं। कहते ठीक है, तो आगे चलिए। जब आगे बढ़ते हैं तो एक मरा हुआ व्यक्ति से मुलाकात होता है, देखते हैं। छंदक कहते थे ज़रा इसको भी देखे क्या हुआ है। पूछे कि छंदक, इसको आसपास घेर कर क्यों रो रहा है लोग। तो कहते हैं कि हुजूर, ये मर गया है। तो महात्मा बुद्ध को और ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है कि आदमी मरता भी है। तो कहे कि हाँ हुजूर, एक जीवन में जन्म भी होता है और जन्म के बाद आदमी की मरना भी तय है। तो पूछे कि क्यों मरता है, इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं है। आगे बढ़ें तो एक वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध वहाँ भी रुके और पूछे छंदक से कि ये क्या कर रहे हैं। तो छंदक ने जवाब दिया कि हुजूर, ये तपस्या कर रहे हैं, अपने भक्तियों में लीन है। महात्मा बुद्ध को लगा कि सबसे बेहतर अगर कोई है तो यही तपस्वी है। इसे किसी प्रकार के मुँह माया और छल प्रपंच नहीं है, ये बिल्कुल शांत स्वभाव से अपने अपने आप में ये मगन है। उसी दिन जब लौट कर जाते हैं घर, तो छंदक को फिर कहते हैं कि छंदक, आप फिर से रातों में 12 बजे के आसपास आइएगा, ताकि मुझे फिर सैर पर निकलना है। छंदक कहते हैं कि ठीक है। छंदक उनके घुड़सवार कराने वाले होते हैं और छंदक वही करते हैं। फिर से वह रात में जाते हैं, महात्मा बुद्ध के उठा लेते हैं और लेकर चलते हैं। चलने के क्रम में बिहार के एक बीच में एक नदी आती है और उस नदी में महात्मा बुद्ध स्नान करते हैं और छंदक को कहते हैं कि छंदक, यहाँ से तुम लौट जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। छंदक कहते हैं कि नहीं हुजूर, आपके पापा पूछेंगे, आपके पिताजी पूछेंगे कि छंदक कहाँ चला गया, ये महात्मा बुद्ध कहाँ चले गए, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। छंदक पैर पकड़कर पैर छान लेता है और जाने नहीं देता है। महात्मा बुद्ध उन्हें बहुत प्रवचन देते हैं और कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को, एक परिवार को अगर दुख होने से अगर पूरे विश्व को अगर लाभ हो सके, पूरे लोगों को लाभ हो सके, तो क्यों ना ऐसा करना चाहिए। और अंत में अपने सारा राजा का ड्रेस उन्हें दे देते हैं और फिर वहाँ से वह रात में ही चले आते हैं और ये वैशाली की धरती पर सबसे पहले आते हैं। और आने के बाद उनका सबसे पहला गुरु अलार कलाम के यहाँ, जो वैशाली के गुरु माने जाते हैं, वहाँ पर वो सबसे पहले आते हैं। और आने के बाद अलार कलाम से यही सवाल करते हैं
कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, जब मरता क्यों है, सन्यासी क्यों बनता है। अलाड़ कलाम को किसी प्रकार का कोई विशेष इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, इनकी संतुष्टि नहीं मिलती है और ये फिर से आगे बढ़ जाते हैं। पाटलिपुत्र होते हुए वह गया चले जाते हैं। गया जाने के बाद वह कुछ दिनों तक वहाँ बिताते हैं। वहाँ कुछ उनके जो चेले होते हैं, चेले चटिये होते हैं, वो आ जाते हैं, उनके साथ रहते हैं और रहने के क्रम में कुछ विशेष विवाद होता है और विवाद के क्रम में वह बिना अन्न पानी के वह पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वह घोर तपस्या करते हैं 6 वर्षों का। और 6 वर्षों के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब से उनका नाम महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है और गया बौद्ध गया कहलाता है। गया बौद्ध गया कहलाता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और इनकी जो बौद्ध धर्म थी, इस बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सभी एशिया के भागों में उन्होंने घूम घूम कर अपने धर्मों को प्रचार किया और प्रचार करने के संदर्भ में वह लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रवचनों को दिया करते थे, जैसे चोरी नहीं करना, सदा सच बोलना, संपत्ति नहीं रखना, समय पर भोजन करना। इस तरह से लगभग 7-8 बातों को उन्होंने कहा ताकि लोग अपने जीवन को बेहतर बना सके। परंतु उनकी मृत्यु की बात आती है तो उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भोजन करने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि भोजन में जहर मिला दिया गया था, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उनका भोजन अपच कर गया था, लेकिन उनकी मृत्यु आप समझ लें कि उनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में। जब महात्मा बुद्ध मर जाते हैं, मरने के क्रम में उनके धर्म को अब चलाने के लिए कोई रहा नहीं। सब लोग अपने अपने ढंग से उस धर्म को प्रसार करना शुरू कर दिए और इसी के बीच उनके धर्म 2 भागों में बट गया। जैसा कि आप जानते होंगे, बौद्ध धर्म 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। एक आपका हीनयान है और दूसरा महायान है। जब बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है तो बंटने के बाद वह धर्मों की स्थिति और अलग हो जाती है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में बहुत सारे बातों कहा करते थे लोगों को कि ये विश्व दुखों से भरा हुआ है और ये भी कहा करते थे कि लोगों की इच्छा ही दुख का कारण है। तो विभिन्न प्रकार के उनके पास प्रवचन थे जो लोगों को तरह तरह से समझाने का प्रयास करते थे। जैसे अब आप देखेंगे बोर्ड पर कि उनके जीवनी की स्थिति से क्या कैसे और क्यों जो आगे बदलाव आया है उसको देखेंगे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके माता का नाम था माया देवी। पिता का नाम था सूर्योधन। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी 563 BC।
सूरज बंद कीजिए।